हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं अमित शर्मा आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं 2024-25 का 10th क्लास का साइंस का सिलेबस। तो भाई अपने को कौन कौन सी चीजें साइंस के अंदर पढ़नी है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, और अगर कोई चैप्टर है और उसमें से कोई पार्ट हटा दिया गया है तो उस सारी चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का साइंस का सिलेबस। तो भाई ये सिलेबस अभी कुछ टाइम पहले सीबीएसई ने डाला है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। कुल मिला के अपने को इसके अंदर पढ़नी है 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट्स में 13 चैप्टर, 5 यूनिट्स एंड 13 चैप्टर्स आर देयर इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है अपनी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ओके सर। उसके बाद आएगी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसके बाद है नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरह से 5 यूनिट्स में डिवाइड है आपका टोटल सिलेबस। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए शुरू की जो 2 यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं 25 मार्क्स की। उसके बाद अगली यूनिट है नेचुरल फिनोमिना। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके, कौन कौन से, ह्यूमन आई एंड दूसरा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। ये 2 चैप्टर मिला के आ रहे हैं आपके 12 मार्क्स के। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों मिला के आएंगे आपके 13 मार्क्स के। लास्ट अपनी यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर की अपना एक ही चैप्टर है सिर्फ, और वो आएगा आपके 5 मार्क्स का, ठीक है। आइए चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे अगली स्लाइड की तरफ। तो इसमें पहले चैप्टर के बारे में अगर अपन देखें तो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पूरा नाम इसका होगा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से केमिकल होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और कैसे उसके बाद सारी की सारी रिएक्शंस बनती हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर रिएक्शन हो रही है तो कौन सी हो रही है, टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गए, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगले चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। अपन बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जिनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने को खाने में खट्टी लगती हैं, कुछ कड़वी लगती है ना। किसी का टेस्ट सोर आता है, किसी का आता है बिटर। तो वो सारी चीजें, उनमें से कुछ एसिड्स मिलेंगे आपको देखने को, कुछ मिलेंगे बेसेस। उसके अलावा जो अपन नॉर्मल नमक यूज करते हैं घर पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो इसी तरह के और भी सॉल्ट होते हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर। वो सारी की सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, आपके टूथपेस्ट के जितने भी ऐड आते हैं उनके अंदर आजकल बहुत फेमसली, बहुत रैंडमली यूज हो रहा है ये वर्ड, जिसका नाम है पीएच। तो भाई ये पीएच स्केल होता क्या है, ठीक है। कैसे एसिड्स रिएक्ट करते हैं सारी चीजों के साथ, कैसे बेसिस रिएक्ट करते हैं सारी चीजों के साथ, और अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर हो गया केमिस्ट्री का। थर्ड चैप्टर के ऊपर अपन अगर बढ़े आगे तो उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। नॉर्मल बिहेवियर में अपन बहुत यूज करते हैं इन चीजों को, मेटल्स को भी और नॉन मेटल्स को भी, ठीक है। तो ये चीजें कौन कौन सी इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके ओर से, नेचुरली ये कैसे पाई जाती हैं अपने नेचर के अंदर, और फिर उनके कौन कौन से यूजेस हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। अब सबसे लास्ट में सबसे अच्छा चैप्टर आता है केमिस्ट्री का आपका कार्बन एंड कंपाउंड। तो भाई कार्बन जो है, ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई कंपाउंड फॉर्म करता है अपनी नेचर में तो वो है कार्बन। अपनी जो लाइफ है इसे भी कहा जाता है कार्बन बेस्ड लाइफ, ठीक है। तो कार्बन के बारे में अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाएगा, कौन कौन सी फॉर्म्स में मिल सकता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब पिछली साल से और इस साल में कोई डिफरेंस नहीं है भाई इन चारों चैप्टर के अंदर। जितना पिछली साल था उतना ही इस साल भी है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन वर्ल्ड ऑफ लिविंग सेकंड यूनिट की तरफ। अब इस सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है अपने पास लाइफ प्रोसेसेस। अपन अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बड़े आराम से जी रहे हैं। तो इस जिंदगी जीते जीते अपन अपनी जो बॉडी है ये क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी प्रोसेसेस अकर होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो सारी की सारी प्रोसेसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस बॉडी को अपने माइंड से और अपनी सोच से अपन कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे सारी की सारी चीजें अपन कर पाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को हाथ मूव करना है, कैसे मैं ये कर पा रहा हूं,
ओके, तो वो सारी चीजें, पूरा का पूरा बॉडी का कंट्रोल एंड उसका कोऑर्डिनेशन, जितने भी काम करने हैं उसके लिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अंदर प्लांट का भी कोऑर्डिनेशन पढ़ा जाएगा। अगले चैप्टर की तरफ अपन बढ़ें तो ये है रिप्रोडक्शन। पूरा का पूरा बेस इस अर्थ पे, लाइफ का बेस क्या है? रिप्रोडक्शन। अगर ये ना हो तो सारी की सारी जनसंख्या खत्म, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म। तो रिप्रोडक्शन होती क्या चीज है, कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर वर्क करती हैं और कैसे ये लाइफ आगे बढ़ती है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसके अंदर अगला चैप्टर आ जाता है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर हेरिडिटी वाला पार्ट ही अपने को पढ़ना है, एवोल्यूशन डिलीटेड है, ठीक है। पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है उनमें से 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें से ये एक्सरसाइज अपने को नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है? हेरिडिटी पढ़नी है। अगला अपनी यूनिट है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ करंट। तो भाई इसके अंदर अगली यूनिट है नेचुरल फिनोमिना। उसके अंदर आएगा लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से अपने को क्या करना है कि सन की रेज आती हैं अर्थ पर। अब उनका क्या होता है? 3 फिनोमिना अगर होते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन, लौट के वापस जाना, रिफ्रैक्शन, लाइट की बेंडिंग, तीसरा एब्जॉर्प्शन के भाई लाइट को एब्जॉर्ब करके हीट के रूप में अपने को दिखाई देती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद अगला चैप्टर है अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो अपनी जो नेचुरल फिनोमिना यूनिट है ना, ये है अपनी 12 मार्क्स की, है ना। 12 मार्क्स में ये 2 ही चैप्टर हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, और दूसरा है ह्यूमन आई। तो अपनी जो आई है इसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा पूरी की पूरी, भाई इसकी बनावट कैसी है, कैसे ये वर्क करती है, अपन जो चश्मा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, कितने नंबर का लगाते हैं, उसका नंबर कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। ओके, चलिए अगला चैप्टर है अपना इफेक्ट ऑफ करंट। यूनिट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपने घरों में बिजली आ रही है, ठीक है। उसी बिजली की बदौलत आप फोन को चार्ज कर पाते हो और मुझे आप देख पा रहे हैं। तो वो बिजली आ कैसे रही है, ठीक है, किस फॉर्म में आती है, कैसे वो वर्क करती है, घरों में कैसे वायर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अर्थ, न्यूट्रल, फेज, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये सारा का सारा अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई करंट जब भी फ्लो करता है 2 टाइप के इफेक्ट देता है, एक तो हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो भाई कैसे मैग्नेटिज्म जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से, वो सारा का सारा अपन पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगला चैप्टर ले लेते हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज, वो यूनिट जो सबसे लास्ट है, अकेली 5 नंबर की है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। अपने चारों तरफ दिखाई देने वाली सारी की सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक एनवायरमेंट बनाती हैं, और उसी एनवायरमेंट के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो भाई लोग टोटल हो गए 13 चैप्टर जो पढ़ने हैं अपने को 5 यूनिट्स के रूप में, टोटल मार्क्स 80, ठीक है। अब इसका अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए अपने को एक एक चैप्टर का, कि भाई डिटेल में अपने को क्या क्या पढ़ना है, इनके अंदर क्या अप्रोच रखी जाए, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर से लिखिएगा। अगर आप लिखेंगे हम वीडियो लेकर आएंगे। रेगुलर क्लासेस पूरी 10th क्लास की अभी स्टार्ट होने ही वाली हैं, तो भाई तैयार रहिए अपने सिंगोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी क्लासेस लेने के लिए। कहीं नहीं जाना है आपको, बस बने रहिए हमारे साथ और फोड़ देंगे भाई, इस बार फोड़ देंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।